कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने 47 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं और 47 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि उस 47 क्वेश्चंस को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना और इस 47 क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। बस डिफरेंस ये है कि ये जो 47 क्वेश्चन है वो 2023 के आए हुए एग्जाम्स के हैं और कुछ 2022 के। वैसे आप अगर एसएससी एग्जाम को देखोगे, खास करके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, तो लास्ट 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। इट मीन्स अच्छा नहीं रहने का मतलब है कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। सवाल पूछा भी गया है तो एक आधे बेसिक सवाल पूछे गए हैं, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा गया है। अगर आप पीछे जाओगे तो 18-19 में कुछ अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने उसी 47 क्वेश्चन में वो सारे सवाल उठा के रख दिए हैं। और जो मैं ये 47 क्वेश्चन कराऊंगा, आईसीएआर, एचसी हेड कांस्टेबल, आपके आईबी और भी कुछ एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस मैंने रख लिए हैं। अगर मैं बात करूं सीआई करने का, तो सीआई के जो आपके हाल फिलहाल में 5 साल में सवाल बने हैं, अगर आपको सिर्फ एक चीज आता है, डेटा, सीआई में जो डेटा यूज होता है, तो आप उसके 80% से ज्यादा क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को 30 सेकंड के अराउंड में कर लोगे। कोई कोई थोड़े ज्यादा कैलकुलेटिव है तो उसे आप 40 to 50 सेकंड्स में कर लोगे। सिर्फ आपको आपके डेटा पर कमांड है, बस डेटा पर लेके मैंने और भी सेशन दिए हैं। यूट्यूब पर भी एक सीआई फिक्स रेट कैलकुलेशन सीरीज में दिया हूं, अभी वो एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है सेम चीज, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा उसका बेसिक अभी ब्रीफ कर दूंगा जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, और फिर मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को करा दूंगा। डेटा होता क्या है? डेटा होने से पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या है कि जो मुझे ब्याज मिला उसके ऊपर ब्याज मिला, जो मुझे ब्याज मिला उसके ऊपर ब्याज मिला। अगर मैं बोलूं कि मैं किसी प्रिंसिपल पर अभी X% इस साल चाहिए, अगले साल Y% चाहिए, उससे भी आसान भाषा डेटा ले लेता हूं कि मैं बोलूं मेरा 10% मेरा इंटरेस्ट चाहिए, तो पहले साल मुझे सीआई पर 10% का ब्याज मिलेगा, दूसरे 2 सालों में, एक साल में 10%, 2 सालों में ऐसा नहीं होगा 10 दूना 20 मिलेगा, गलत है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लेके चलूं तो 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, 4 साल में 40%, 5 साल में 50%, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट चलता है। सिंपली 10-10% ऐड होते जाता है। इसी वजह से हम लोग एक और स्टेटमेंट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन एपी। अगर आप देखोगे 100 रुपए दिए तो अगले साल 110, उसके अगले साल 120, उसके अगले साल 130, उसके अगले साल 140। इट मीन्स ये जो इंक्रीज हो रहा है मेरे लाल, वो हर साल इक्वल इंक्रीज हो रहा है। और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जो एपी होता है, उसमें डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। तो हर साल 10% से बढ़ेगा तो हर साल 10 ही बढ़ेगा, तो एपी में रहता है। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी में चलता है, वो एक सर्टेन मल्टीप्लायर से इंक्रीज होता है। तो आपको एक क्लास अभी और दूंगा, उसमें मैं उसके बेस सवाल को कराऊंगा, तो वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग दूसरी चीज को पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कि जो सीआई होता है ना, वो हर साल इक्वल नहीं बढ़ता है, वो अलग अलग बढ़ता है। ये बात सभी को पता है कि अगर पहले साल 10% बढ़ा तो अगले साल वो 10 + 10 + 10 × 10 सक्सेसिवली बढ़ के 21% बढ़ेगा। अगर 3 सालों में पूछा जाए सीआई कितना बढ़ेगा, तो सीआई 3 सालों में बढ़ेगा 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन 100, 33.1%। मतलब जो सीआई होता है मेरे लाल, वो सक्सेसिव इंक्रीज करता है। और जो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है वो होता है x + y + x × y अपॉन 100%। कभी भी बोल दिया गया कि इस साल समथिंग %, अगले साल समथिंग % से सीआई बढ़ा, तो आपको सीधा सक्सेसिव लगा देना है। नेक्स्ट में क्या बोला, डेटा आपको याद रहना चाहिए। आपके सामने रैंडम आया कि 10% पे 2 साल में सीआई क्या होगा, तो अगर आप सॉल्व करने लगे 10 + 10 + 10 × 10, तो आप पीछे हो गए। किससे पीछे हो गए? एक मेरे जैसे एस्पिरेंट से, कि जो पेपर देने जा रहा है। जस्ट एग्जांपल कि मैं भी आपके साथ पेपर दे रहा हूं और मुझे ये रेट याद है
मेरे को अपने टाइम में 25 तक याद था, 3 साल के। 1 से लिखना शुरू करता था, 25 तक लिखता था 3-3 साल के। 2 साल तो बहुत आसान होता है, 3 साल का डिफिकल्ट होता है, 3-3 साल के। कुछ के मेरे को 4-4, 5-5 साल तक याद था। तो मैं आपको अभी कुछ लिख दूंगा, कुछ आपको खुद से लिखना है और रेगुलर लिखना है, एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर मुझसे कोई बोले कि 1 साल में 10% बढ़ता है, 2 साल में 21% बढ़ेगा, 3 साल में 33.1% बढ़ेगा, मैं भरवली बोलूंगा। तो मैं आपको बोलूं कि जो CI है 1 साल में अगर 1% बढ़ता है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, 1 + 1 + 1 × 1/100, तो ये हो जाएगा 2.01%। तो देखो आपका जो 2 साल का होता है बहुत आसान होता है। देखो एक फॉर्मूला भी होता है इसके लिए, मैं फॉर्मूला लिख तो दूंगा, लेकिन आई रिकमेंड भाई कि कितना भी फॉर्मूला याद कर लो, मेरा सजेशन ये रहेगा ना कि कुछ इंपॉर्टेंट वाले को मैं मार्क कर दूंगा, उसको याद रखना, उसका प्रॉपर याद रखना। अगर मैं बोलूं 2 साल 2% तो आप बोलोगे 2 + 2 + 2 × 2/100, तो 4.04। तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। 3%, 3 3 6 और 3 का स्क्वायर 6.90%। तो आप एक फॉर्मूला बनेगा कि अगर x है पहले साल और x है दूसरे साल, तो x + x + x² 2x + x² 100% का ग्रोथ होता है। तो ये थोड़ा तेज करने लगता है फॉर्मूला कि अगर पहले साल 4% है, 2 साल में होगा 4 चौका 16 और 4 दूना 8। 5% है तो 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25। 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12। 7 है तो 7 दूना 14 और 7 का स्क्वायर 49। 8% है अगर 1 साल में तो 8 दूना 16 और 8 का स्क्वायर 64। 9% है तो 9 दूना 18 और 9 का स्क्वायर 81। 10% है तो ये हो जाएगा 21%। मैंने यहां पे दे दिया क्रॉस। अगर ये 1 साल में 11% है, थोड़ा जगह ले ले, क्या ले लेते हैं। अगर 1 साल में ये 11% है तो 2 साल में हो जाएगा 11 दूना 22। अब 11 का स्क्वायर अपॉन 100 करोगे ना तो 121/100 होगा, तो 1.21 होगा। तो वहां पे आपको बहुत ध्यान से जोड़ना पड़ेगा। 11 दूना 22, 23.21%। 12 पे आप लिखोगे तो तेजी से लिखने आना चाहिए, 25.44%। मुझे सब याद है भाई। 13 दूना 26, 27.69%। निकाल कैसे रहा हूं, फॉर्मूला सिखा चुका हूं, खुद से निकालो बैठ के। 15 हो जाएगा 32.25%। मुझे अभी तक एक चीज जो समझ में आ गया वो ये आ गया कि मुझे 2 साल को लिखने का बोला जाए तो मैं नींद में भी इतना तेज लिख सकता हूं। 17 का बोला 17 दूना 34, 17 का स्क्वायर 289, 34 2 36.89%। देखो मैं आपको लिखने सिखा रहा हूं, समझो। 18 का पूछा जाए 18 दूना 36, 18 का स्क्वायर 324, 36 और 3 39.24%, ऐसे लिखो। 19 का पूछा जाए 19 दूना 38 और 19 का स्क्वायर 361/100, 38 + 3.61 41.61। यहां पे क्या आया था 39.24, 41.61। अगर 20 का पूछा जाए तो 20 दूना 40 और 20 का स्क्वायर 400/100, 40 + 4 44%। देखो इसके आगे 22 का पूछा तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक 21 कभी कभी पूछ लेता है। तो 21 दूना 42, 21 का स्क्वायर 441, तो 42 4 46.41। और एक 25 का लिख लो, 25 दूना 50, 25 का स्क्वायर 6.25। मुझे अपने टाइम पे 25 तक पूरा एकदम भरबली याद था। मेरे को कोई भी पूछे कुछ भी। प्रॉब्लम 2 साल में नहीं आती है, 2 साल वाला निकालना भी आसान होता है, हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट से। प्रॉब्लम 3 साल में आती है, जब 3 साल का पूछता है। तो वैसे मेरा सजेशन है कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो 3-3 साल का सबके निकाल के सबके रट जाओ, सबके। अगर फिर भी चाहते हो कि नहीं सर इंपॉर्टेंट वाला सिर्फ बता दो, मैं पूरा नहीं रट सकता, टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, गर्लफ्रेंड से भी बात करना है, चाहे बॉयफ्रेंड से भी बात करना है, उन्हें भी समय देना होता है, तो आप थोड़ा ना वो इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है। मैं तो बता दूंगा, लेकिन मैं अपना काम कर दिया हूं। अब देखो इसमें से ना जो पूछा गया है, एक ये पूछा गया है, तो ये देखो अगर आपको निकालने का तरीका मुझसे पूछोगे तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लेकिन भाई मैं नहीं यूज करता था,
मैं आपसे ना पूरा जेन्युइन रहना चाहता हूँ, ऑनेस्ट। रीजन कि मैं चाहूँ तो सिर्फ टीचर बन के आपको पढ़ा दूँ, सिर्फ टीचर बन के, कि एक टीचर आया ये चीज़ होता है ख़त्म। मैं एक एस्पिरेंट बन के आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ एक एस्पिरेंट बन के कि मैं क्या चीज़ें किया करता था वही बताऊँगा। क्या चीज़ें और लोग करते मुझे मतलब नहीं, मैं क्या करता था वही बताऊँगा। तो मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ जो कि आपको कई सारे बुक में मिल जाएंगे, कि अगर आप 3 साल के केसेस में जाते हो ना, 3 इंक्रीजिंग, कि एक बार x% का इंक्रीज है, एक बार y% का इंक्रीज है, एक z% का इंक्रीज है, तो वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 का परसेंट। अगर 3 बार मेरे को 3 साल का पूछा जाए कि एक साल x% है, एक साल y%, एक साल z% है, तो मैं ये लगाता हूँ। अगर ये एक्स वाई जेड बराबर हो जाए, लेट्स टेक कि अगर x% हो जाए, तो ये कुछ ही हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और ये x क्यूब बटे 10,000। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है 3x स्क्वायर और x क्यूब, कि अगर आपको कोई बोले 10% 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो आप सिर्फ इतना बोलोगे 10 का क्यूब क्या होता है 1000, तो 1000 का 2 डेसिमल लिख लो, 2 डिजिट, कितना बच गया 10, x के जगह पे 10 पुट कर दो, 10 का स्क्वायर कितना है 100 या 300, 300 में 10 जोड़ो कितना आया 310, 310 का 2 डिजिट 10 लिख लो, बच कितना गया 3, 10 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 10 दिया 3, 10 दिया 30 और 3 जोड़ दिया 33, तो 33.1%। ऐसे कल को आपको कोई बोले कि x बराबर 2 है, तो बोलोगे 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 0.8, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 2% 3 साल में 6.1208 पड़ता है। लेकिन भाई मैं ये फॉर्मूला याद नहीं करता था, मैं क्या करता था बताता हूं, मैं इसी फॉर्मूले को ना 2 बार अप्लाई करता था। जो ये फॉर्मूला है ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो मुझे 2 साल का निकालना आसान है। 2 साल कैसे निकालते हैं हम लोग, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुण 10 बटे 100 21 आ गया। और जैसे मैं 2 साल का निकाला, तीसरे साल के लिए मैं ये कर दूंगा कि 21 प्लस 10, तो अपने मन में क्या 21 10 31 हो गया, और 21 दहाँ 210 बटे 10 2.1 33.1। मुझे ज्यादा आसान लगता था। मैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 को इतना बार प्रैक्टिस कर रखा था ना कि मुझसे कोई कहीं से पूछे तो मैं सिर्फ इसी को अप्लाई करूंगा। 4 साल का भी बात हो इसी को अप्लाई करूंगा, 2 बार कर दूंगा। अब मान लो मुझे कोई पूछा कि 12% 3 साल के लिए क्या बनाएगा, तो मैं ये नहीं करूंगा कि ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये वाला मैं ऐसे करता था। 12 2 साल में क्या बनेगा, 12 दूना 24, एक 25.44, 25.44 में 12 जोड़ दो, 25 10 35 2 37.44। अब मेरे को क्या मिला, एक देखो ये क्या हुआ, इस दोनों को निकाला तो ये 25.44 आया मेरे भाई। अब मैं ये x प्लस वाई लिख लिया, x इंटू वाई अपॉन 100 चाहिए, तो 12 चौके 48 किया, 8 4 बचा, 12 चौके 48 और 4 52 की 2 5 बचा, 12 बचे 60 और 5 65 की 5 6 बचा, 12 दूना 24 36। इसको यहां पे डेसिमल था, 100 से डिवाइड होगा, यहां डेसिमल आ जाएगा, तो 3.0528, 37 40.4928% बढ़ेगा। आप मेरी बातों को फील कर पा रहे हो कि अगर मुझे देखो, मैं हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मैं जानबूझ कैसा लिख रहा हूं जिससे स्पीड आपको भी इंक्रीज हो। मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं कि अगर 3 साल का भी लगाना हो ना तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, जल्दी होता है। अगर कल को मुझसे कोई बोल दे कि 15% 3 साल में क्या देगा, तो 15 दूना 30, 15 का स्क्वायर 225, 32.25, 32 में 15 जोड़ा 32 10 42 पर 47.25, 47.25 में क्या ऐड करूंगा 15 गुणे 32.25, 15 बचे 75 की 5 7 बचा, 15 दूना 30 7 37 की 7 3 बचा, 15 दूना 30 3 33, 15 3 45 और 3 48। कहीं गलती तो नहीं जोड़ा हूं एक बार फिर से देख लेता हूं। 15 बचे 75 की 5 7 बचा, 15 दूना 30 7 37 की 7, 15 दूना 30 3 33 का 3, 15 3 45 3 4.8375। कुछ गलती हुआ होगा तो माफ कर देना सही है, वैसे 52.0875 आएगा, हाँ सही है।
अब मैं क्या बोला कि मुझे अगर 15% 3 साल में कितना ग्रोथ चाहिए निकालना है तो मैं सीधा x प्लस वाई को लगा दूंगा। अब मैं ये लगाने सीख गया तो चलो अब लगाते हैं। मुझे पता है 1% क्या देगा 3 साल में, 3.0301%। 2 क्या देगा 6.1208%। 3 क्या देगा 9.2727%। 4 क्या देगा 12.4864%। देखो मैंने 1-2 साल से इसको लिखा नहीं है, तो अगर गलती हो जाए तो कोई माफ़ कर देना। 15.7625%। 6 देता है 19.1016। 7 देता है आपका 22, देखो अब भूलते जा रहा हूँ, 22.5043। 8 देता है 25.9712। 9 देता है आपका 29.5029। ये मेरे को डाउट लग रहा है, जोड़ लेते हैं ना। 18,927.81 प्लस 9 एकम 9, 9 अठे 72 की 2, 7 बचा। 9 अठे 72 और 7 79 के 9, 7 बचा। 9 एकम 9 7 16, 1.6929। 29 9 1 10 8 6 14 15, सही है। और 10 जो देता है वो देता है 3 साल में 33.21%। मेरी बातों को समझ पा रहे हो? मैं स्लो थोड़ा सा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं और स्लो पढ़ाता हूँ और स्लो लिखता हूँ। जितना स्लो लिख रहा हूँ इससे भी स्लो लिखता हूँ। तो मैं आपको अगर बोलूँ तो मुझे ये बात पहले से पता है कि अगर मुझसे कोई बोले कि 5% 3 साल में कितना बनाएगा, 15.7625%। 7% 3 साल में कितना बनाएगा, 22.5043%। अगर कोई बाई मिस्टेक अगर डेटा में एरर हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं पहले ही बोला मैं भूल सा जा रहा हूँ, अब मेरा उम्र हुआ, परीक्षा वरीक्षा दिए हुए 2 साल 3 साल हो गए। अब देखो, तो मैं आपको इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। देखो अगर पेपर दोगे आपको ये बार बार दिख जाएगा, ये बार बार दिख जाएगा। 4 भी हाल फिलहाल में दिख रहा है, 8 तो भर भर के दिखेगा, 10 भी भर भर के दिखेगा। 10 तो आपको सिर्फ 3 साल तक ही नहीं, 10 को आपको ना कहां तक याद करना है मैं आपको बताता हूं। 10 आपको याद करना है 10% 1 साल में, 21% 2 साल में, 33.1% 3 साल में और 46.41% 4 साल में, 61.051% 5 साल में और 77.1561% 6 साल में। 10 को आपको 6 साल तक याद रखना है। अगर आप सीपीयू 2022 का पेपर देखोगे ना, नहीं 2023, 22 तो हुआ ही नहीं था, 22 गवर्नमेंट वैकेंसी खा गई शायद, 21 वैकेंसी खा गई थी, 22 हुआ था। 23 का पेपर देखोगे सीपीयू 23, इस पे सवाल बना है। इस पे आपको एक और चीज सिखाऊं, इस 10 से ना एक और याद रख सकते हो, जानते हो क्या? 21 वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 21% 2 साल में क्या बनाता है 46.41% और 21 3 साल में बनाता है 77.1561%। जो आप 10 को याद किए हो ना वो आपको 21 को याद करा दिया। 21 2 साल में ये और 21 3 साल में ये, ठीक है। 10 के साथ आपको 20 को भी याद रखना है, थोड़ा लंबा तक बहुत पूछा जाता है। 20 आपके 2 साल में 44 बनाता है, 3 साल में 72.8 बनाता है और 4 साल में 107.36 बनाता है। इस पे सवाल कई बार आए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में एक पेपर में ये सवाल मैंने देखा है, 107.36% से बनाया गया। अब मैं अगला बात करूं, 15 याद रख लो, 52.0875% तक। मैं एक पेपर में देखा था 12 वाला पूछा गया था 3 साल के लिए। मन करता है तो याद कर लो या फिर छोड़ भी सकते हो। 49 आया था या 50 आया था, अभी थोड़ा तो निकाल लेते थे। 4928 सही है। 16 पूछा नहीं जाता है, 19 पूछा नहीं जाता है, इसको याद कर लेना बस। इतना इनफ है, इतना इनफ है, इतना इनफ है। एक्स्ट्रा में आपको यही 4-5 जिसके 3-3 साल वाले याद रख लेने हैं, परसेंटेज काम हो जाएगा। अगर आपको ये सब डेटा याद है तो जो आपकी स्पीड होगी ना वो बहुत तेज होगी। और जो अपने पेपर में सवाल बनते हैं सिर्फ इस डेटा पे, जिसको कमांड है, जिसको परसेंटेज याद है, 20% 3 साल में 72.8 बनाता है, 15% 3 साल में 52.0875 बनाता है, 15% 2 साल में 32.25 बनाता है, 13 कितना बनाता है भाई 27.69 2 साल में। 3 साल का नहीं पूछता है। जो 3 साल का पूछता है, 4 साल का पूछता है, जो 10% को सबसे ज्यादा यूज करता है
5% को कभी कभी 4 पे जाता है, 3 पे भी वो काफी हो। 4 पे एक बार सवाल पूछा है, लेकिन नीड नहीं है याद करने का, नीड नहीं है। और भी टेक्निक होता है एक गोल्डन रेशियो का, उसको मैं सिखा दूंगा, लेकिन ना वो आपको नीड नहीं है, पेपर में आ नहीं रहा है। देखो मैं चाहूं तो मैं आपको सीआई 17 घंटे पढ़ाऊं, 18 घंटे पढ़ाऊं, रीजन फायदा क्या? पेपर का जो ट्रेंड चल रहा है उसको कवर कर लो, उसको 30 सेकंड में कर दो, गेम खल्लास। अब देखो अगर मैं 5 वाला चाहूं तो आपको याद करा दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मुझे याद है क्योंकि मैंने ना उस टाइम पे कुछ काम धाम था नहीं मेरे पास, तो मैं याद किया करता था। अब आपको ये रटने की कोई फायदा नहीं है। एक सवाल 2021 प्री में आया हुआ है, इससे उसको और भी तरीके से किया जा सकता है, छोड़ दो। अब मैं आपसे बोला आपको सब याद है, जानते हो कितना स्पीड होगा? सवाल देखोगे। अब दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो है आपका कैलकुलेशन स्पीड, वो है आपका कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड में सिर्फ 2 चीज जानते हो क्या क्या मेरे भाई? एक आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग हो, बस यही मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि अगर आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग है तो खुद ब खुद डिवीजन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको काटाकुटी आता है, बस आपको जल्दी जल्दी काटने आना चाहिए और गुणा करने, काम खत्म। अगर आपको पहला डेटा याद है और दूसरा ये, कोई भी सवाल 2 लाइन से ज्यादा नहीं जाएगा। सवाल पढ़ोगे दूसरे लाइन में आंसर आएगा, कोई भी सवाल। और अभी हाल फिलहाल के अगर मैं लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड को देखता हूं, 5 साल के, तो आप 95% से ज्यादा क्वेश्चन देखोगे ना तो सिर्फ इससे बने। मैं 100% नहीं बोला हूं, ऐसा नहीं कि कल को मैसेज करके सर आपने तो ये बोल दिया, नहीं। मैं सिर्फ 95% बोला हूं कि अगर देखो ट्रेंड ये है, हमने इस पे पकड़ बना लिया, आजकल की चीजों को देख लिया, उसको पकड़ लिया। अब मेरे सामने मान लो सीआई के 2 क्वेश्चन टपक गए, मैक्सिमम चांसेस से कैसे आएंगे? गेम खल्लास। एक भी आ गए, गेम खल्लास कर दिया। पहले 100 क्वेश्चन का पेपर होता था तो 2-3 दिखते थे, तो हो सकता था एक अलग ट्रेंड वाले सवाल भी दिख जाए, लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी वो यही फॉलो कर रहा है। तो अब मैं इसी को देखते हुए सारे लेटेस्ट पेपर को करवा रहा हूं क्वेश्चंस को, और जो पुराने पेपर के क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दे दिया हूं आंसर मार्क करके। अगर कोई भी डाउट फंस रहा है तो ग्रुप में डालो, अगर आप लोग बोले नहीं सर उसे भी करा दो तो मैं उससे भी सॉल्व करा दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आई रिकमेंड कि आप हर सवाल को ना पहले खुद से करोगे। पॉज करो यहां से वीडियो को और पॉज करके सारे सवाल को सॉल्व करो खुद से, और फिर सॉल्यूशन देखो। फिर जो आपका स्पीड बढ़ेगा, मेरे को ना चाहिए भाई एक चीज कि सवाल अगर पेपर में है तो आप फोड़ते हो कि नहीं फोड़ते हो, बस। अब मैं इस सवाल को कराऊंगा, चलो। सवाल क्या है? इफ द इंटरेस्ट रेट इज 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट RS 6000 इन 2 ईयर्स। एक सवाल आया है 2024 CGL मेंस में, एक ही सवाल CGL मेंस में भी आया था, प्री में एक भी सवाल नहीं आया था CGL के। पहला साल 2.5%, दूसरा साल 2%, 6000 पे ब्याज देखना है ना। 2.5 और 2 4.5, 25 दूना 50, 5 हो गया। 4.5 लगभग 4.5% देख लो उसका, 45 छक्के 270 से जस्ट बड़ा आंसर होगा, खत्म। भाई पेपर में वो कितना टाइम लगेगा? आओ करा देता हूं। मैंने फॉर्मूला सिखाया x + y + xy अपॉन 100। पहला साल 2.5% है, दूसरे साल 2% है। आपको थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए, पूरा नहीं भी आता है तो काम चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बोला था, 2.5 और 2 4.5 और प्लस ये 2.5 दूना 5, तो 0.05 हो जाएगा, लगभग 4.55% बनेगा। मैंने सिर्फ 4.5% निकाला, कितना? 4.5%। तो 6000 का 4.5% कितना आ रहा है? 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 3 = 27, 270। ये 4.5%, लेकिन उसका 0.05% छोड़ दिया। अगर उसे आप निकालोगे तो 3 हो जाएगा, 0.05% निकाल लो। 6 × 5 = 30, 3, तो 270 + 3 273। मैंने क्या बोला? 270 से जो जस्ट बड़ा होगा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन था। तो इतना थोड़ी लिखोगे भाई पेपर में, देखो कैसे सवाल सॉल्व होता है। 2.5% और 2%, 4.5% से जस्ट बड़ा कौन है? 45 छक्के 270, 270 से जस्ट बड़ा एक ही ऑप्शन है, खत्म, टाइम नहीं है। इस सवाल को करते हैं।
सवाल है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4500 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 30% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 40% फॉर द सेकेंड ईयर। 30 और 40 70 और 3 चौ के 12 82% निकाल दो 45 के। 4100 से जस्ट छोटा देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी। सर 4100 से जस्ट छोटा क्यों किया आपने, बताऊं? देखो मैंने जब सॉल्व किया तो 4500 का 82% मुझे निकालना था। मैं अपने दिमाग में क्या बोला, ये खत्म हो गया परसेंट से परसेंट, मैं 82 गुणे 45 करना। तो मैं देखा अगर मैं 82 गुणे 50 करूं तो ये लगभग क्या 4100 ही देगा। तो 4100 से जस्ट छोटा देख लो, 8200 से आधा देखा, जस्ट नहीं समझ में आ रहा है, चलो कराता हूं। 82 इंटू 50 माइनस 5। 82 से 50 से करना आसान होता है ना, ऐसे कर लो। 82 गुणे 50 करना है तो मैं अपने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया 8200 बटे 2, तो ये काटा 4100। कहां से 4100 बोल रहा था, समझ में आया? मैं 82 में 50 किया तो मुझे घूम गया दिमाग में 4100 से जस्ट छोटा होगा, एक ही ऑप्शन था। अगर फिर भी इतना दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने में, आप यहां से भी कर सकते थे कि मैंने मन में ऐसे सॉल्व किया 40 प्लस 30 70 प्लस 40 गुणे 30 बटे 100, 70 प्लस 12 82%, तो 82 गुणे 45, तो 45 दूना 90 का 9 बचा, 45 8 360 और 9 बच गया था 369। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 5418 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर, द सम इज 15% के दर से 2 साल में 5418 का CI है। 15 दूना 30, 15 का स्क्वायर 32.25%। आपको 32.25% का वैल्यू गिवन है, 100% का वैल्यू पूछा है, तो 5418 किसका वैल्यू है, 32.25% का। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, 100% का। निकाल दो, काटा कोटी तो करना है, चलो काटते हैं। 25, 2 जीरो को हटा दिए, 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 नवा 225, 25 चौके 100। ये सीधा सीधा 129 है, इसको सीधा सीधा काट दो, क्योंकि 43 इंटू 3 है तो पहले 3 से काटते हैं। 18 3 54, 3 छक्के 18, 1806 होगा ना, 1806। अब 43 से काटते हैं, 43 चौक 172, 43 दूना 86, 42 चौक 168, ऑप्शन डी। मैं आपसे बोल चुका हूं मैक्सिमम सवाल एक लाइन में सॉल्व होगा। अगर आपको 2 चीज पे कमांड है, मैं फिर से होल्ड करता हूं अपने आप को। पहला डेटा, दूसरा कैलकुलेशन। डेटा कैसे, मैंने पढ़ा 15%, 2 साल, 15 दूना 30, मेरे को सोचना नहीं पड़ा, 32.25%। CI दिया हुआ है, मतलब 32.25% का वैल्यू गिवन है, 100% का वैल्यू निकालना है। मैंने सीधा लिखा 5418 बटे 32.25 इंटू 100। कैलकुलेशन कितना तेज करूंगा मेरे ऊपर है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? जी सर। चलो इस सवाल को करो, हर सवाल को पॉज करके करो। अगर नहीं करोगे बाद में बोलोगे सर स्पीड नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, तो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास पैसा दे दो या किसी के पास पैसा दे दो, कुछ नहीं हो पाएगा। खुद से करो। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 3688.8 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, देन द सम इज। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% के हिसाब से 2 साल में, 25.44% का वैल्यू गिवन है, मुझसे 100% का वैल्यू पूछा है। लगभग अगर ध्यान से देखो 1.5 गुना है, 15,000 के आसपास आंसर आएगा। रिस्क है, पूरा सॉल्व करूंगा, रिस्क है, पूरा सॉल्व करूंगा, क्योंकि श्योर नहीं है, 15 हो सकता है, 14,500 हो, तो इस वजह से रिस्क है पूरा पूरा। अगर ऐसा ऑप्शन रहता ना मेरे सामने 15,000, 19,000, 18,000, 21,000, तो आई गारंटी में 15 टिक कर देता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता है 25.44% का 1.5 गुना, मान लो 25 का 1.5 गुना 37.5, तो 1.5 गुना से जस्ट छोटा है 3688। 25% का 1.5 गुना मतलब लगभग वो 1.5 गुना है, लगभग 1.5 गुना, पूरा नहीं है, 1.5 गुना से छोटा ही है। वैसे आंसर 15 से छोटा होगा, मुझे पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ऐसा ऑप्शन रहता ना तो मैं लगभग देख लेता। अच्छा 25 का 1.5 गुना है, 15 के आसपास आंसर आएगा। अब यहां ऑप्शन क्लोजर है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। आ जाओ, मैं सोचने सिखा रहा हूं आपको। 25.44% का वैल्यू है आपका 36888। अगर आपको समझने में परेशानी हो तो आप ग्रुप में मैसेज करना। 3688.88
का वैल्यू था 25.44, एक डेसिमल उड़ाया, एक जीरो चला गया। समझ में आ रहा है ना? ये जो 3688.8 था ये 25.44% का वैल्यू था। तो मैंने इसे ऐसे लिखा, इसके डेसिमल को उड़ा दिया, इसके डेसिमल को उड़ा दिया, तो ये 1% का वैल्यू है, तो मैंने 100% का निकाल लिया। चलो काटते हैं, 4 से तो काट ही सकते हो। चलो 4 छक्के 24, 4 दूना 12, 4 सत्ते 4 छक्के 24, 4 से 4 तिया 12 होगा ना यार। सीधा काटो ना, ऐसे कटेगा ही कटेगा, इसी से सीधा काट दो। अगर एक काम और आप कर सकते हो, देखो आंसर्स सारे के सारे इंटीजर में है, हाँ, इट मीन्स कि जो 2544 है ना, इसे पूरा पूरा काटेगा। अगर वो नहीं काटेगा तो आंसर ही नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा। आंसर तभी आएगा जब इसे पूरा काटेगा। तो पूरा भी काट सकते थे सीधे इसी से उठा के। 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 4 से काटा, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 से काटा, 106 बार में गया, 6 से काटा, 6 कम थे, 6 बचे 30, 6 तिया 18, 6 7 42। यार बड़ा अल्टर हो गया। 53 से काटो, 53 दूना 106, 53 दूना 106, कितना बच गया? 106, 47 बच गया, 53 नम्मा कट गया। 2 से काटो, 29 5 145, 14,500 आंसर होगा। क्लियर? आप लोग ये सोच रहे हो कि सर आपने जीरो और नहीं देखा, क्यों देखूं भाई? अगर ऑप्शन ऐसा रहता ना 14,500, 1450, 145, तो मैं ना जीरो और भी कैलकुलेट करता, किधर कितना जीरो है। मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा काटूंगा। मुझे 145 जहां दिखेगा आंसर टिक कर दूंगा। क्लियर? जी सर। अगले सवाल करते हैं। अगर आपको कम समझ में आए तो ग्रुप में मैसेज डालना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 60,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ऑप्शन ए आंसर होगा। भाई मुझसे बोला गया है 5% के हिसाब से 2 साल में क्या होगा। 10% से जस्ट बढ़ा, 10% से जस्ट बढ़ा, तो एक ही ऑप्शन है। ये 60,000 का 10% 6,000 है, और उससे जस्ट बढ़ा ए है। खत्म। फिर से समझाऊं, 5% 2 साल में देगा, 5 + 5 + 5 × 5 10.25%। तो 60,000 का मैं 10.25% ऐसे निकालूंगा बच्चों टाइप, तो अपना जीवन बर्बाद ही कर रहा हूं ना। चलो 25 से 150, 6 कम 6 गुणा कर लेना। इस सवाल को सॉल्व करो। सवाल है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। 4 दूना 8। ये क्या सवाल था? ये तो मजाक किया गया था। 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 8.16%। जहां 8 1 6 आया, खत्म। इसे करो। एक चीज आपको पता है ना, हाफ ईयरली ईयरली तो पता होगा आपको। चलो मैं बता देता हूं फिर से। अगर मुझसे बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, 1 साल में मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया 12% का ही इंटरेस्ट देगा। ये सीआई भी और ये एसआई भी। लेकिन इंसान जो है ना, लालची बहुत है। इंसान जो है वो लालची बहुत है। उसे लालच आया, वो बोला कि हम अब इंटरेस्ट को 6 मंथली कैलकुलेट करेंगे। जब ये बात तो बोला कि 6 मंथली कैलकुलेट करेंगे, तो हुआ क्या कि हर 6 महीने पर मेरा ब्याज प्रिंसिपल में ऐड होने लगा। अब जब मेरा ब्याज प्रिंसिपल में ऐड होने लगा, तो हर 6 ही महीना पे मेरा सक्सेसिव इंक्रीज होगा। जी सर। तो मुझे एक शब्द मिला जिसे कहते हैं सेमी एनुअली। कभी कभी इसे एक और शब्द से लिखा जाता है हाफ ईयरली, और हिंदी में लिखा जाता है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक कैलकुलेट होगा, तो जो सीआई है वो 6 + 6 × 6 × 6/100 12.36% का ब्याज देगा। अगर इस 12% पर ही मैं बोला कि अब मैं हाफ ईयरली कैलकुलेशन करूंगा, तो जो 12% 1 साल में 12% का ब्याज दे रहा था, अब वही 12% 1 साल में जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करूंगा तो 12.36% का ब्याज देगा।
कोई और दिमागदार आया, बोला कि मैं इसे क्वार्टरली करूंगा। क्वार्टरली करोगे तो अब ये हर 3 महीने पर कैलकुलेशन होगा, हर 3 महीने पर कैलकुलेशन होगा। तो अब पहले 3 महीने 4%, अगले 3 महीने 4%, उसके अगले 3 महीने 4%, उसके अगले 3 महीने 4%, तो 4% के 4 पेयर बने। कोई और दिमागदार आया, 3% के 4 पेयर बने ना, सॉरी 3% के 4 पेयर बने। कोई दिमागदार ऐसे बोल रहा है, पहले इस शब्द को नीचे रखते हैं, कि मैं 4 मंथली कैलकुलेट करूंगा, 4 मंथली, कि हर 4 महीने पर मैं ब्याज का कैलकुलेशन करूंगा। तो 4 मंथली कैलकुलेट करेगा तो इट मींस हर 4 महीने पर ब्याज का कैलकुलेशन होगा। तिमाही मतलब हर 3 महीने पर ब्याज का कैलकुलेशन करेगा। 3 महीने पर 3% 4 बार करेगा, 4 महीने पर 4% 3 बार करेगा, जैसे 6 महीने पर 6% 2 बार कर रहा था। अगर वो 4 महीने पे करने लगा तो 4% के 3 पेयर वो बनाएगा, और मुझे पता है 4% के 3 पेयर देता है 12.4864%। तो जो 12% ईयरली कैलकुलेट करने पर 12% का ब्याज दे रहा था, 6 मंथली कैलकुलेट करने पर 12.36% दे रहा था, 4 मंथली कैलकुलेट करने पर 12.4864% देने लगा। और वही जब मैं इसे क्वार्टरली कैलकुलेट करूं तो 33609 हो जाएगा, और ये 33609 हो जाएगा। इन दोनों को मर्ज करूंगा तो 12.18% प्लस 609 इंटू 609 बटे 100, ये लगभग, और मतलब इन सबसे ज्यादा देगा। आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 लगा दिया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 लगा दिया, तो सबसे ज्यादा देने लगा। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जितना जल्दी मैं कैलकुलेशन बैठाना शुरू कर रहा हूं उतने ज्यादा ब्याज आ रहा है। जी सर, एक सवाल आया हुआ है आपके ICAR का, सॉल्व करो। A bank offers 4 scheme for investment. If a customer wants to invest an amount RSP, then which scheme is more beneficial for a customer after a period of 1 year? अगर 24% क्वार्टरली लगा दिया जाए, 24% हाफ ईयरली लगा दिया जाए, 24% CI एनुअली लगा दिया जाए, या 24% SI लगा दिया जाए, मुझे पता है 24% SI 24% देगा, 24% CI 24% देगा, लेकिन 24% हाफ ईयरली 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 25.44 देगा, 25.44 देगा। और यह भी मुझे पता है कि अगर मैं उसे क्वार्टरली कैलकुलेट करूं तो 6% के 4 पेयर बनेंगे, और 6% के 4 पेयर सबसे ज्यादा देगा। कैसे? अब 6% के 4 पेयर निकालने हैं तो मैं इसमें x प्लस वाई लगा दूंगा, इसमें x प्लस वाई लगा दूंगा, फिर जो दोनों मिलेगा उसमें x प्लस वाई लगा दूंगा। ये मेरा 12.36% हुआ, ये भी मेरा 12.36% हुआ, दोनों को जोड़ा 12 दूना 24.72%। और मैं अगर लगभग जाऊं, मैं ज्यादा ना जाऊं, इसे भी 12.5 मान लूं, इसे भी 12.5 मान लूं, तो 12.5 का स्क्वायर होगा 15,625, तो 1.5% के लगभग x इंटू वाई अपॉन 100 लगभग 1.5 या 1.4% दे देगा। 1.4 ही मान लेते हैं, लो 1.4 मान लिया। कब? ये तो है x, ये है y, तो x प्लस वाई ये आया, x इंटू वाई अपॉन 100 ये आया। मैं दोनों को जोड़ा तो ये लगभग कितना दे रहा है? 26% के आसपास। तो सबसे ज्यादा ये दे रहा है 26%। तो मुझे ये बात अगर आगे भी कैलकुलेट करना हो तो मुझे इतना पता चल गया कि जितना ज्यादा पेयर बनेगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट है। तो मुझसे अगर कोई पूछे किस पे इन्वेस्ट करो, तो मैं तो तेज आदमी हूं भैया, एक पे करूंगा। लेकिन ऐसा स्कीम देता कहां है? पैसा भी कमाते हैं, खर्चा हो जाता है। ठीक है, आप जो मैं समझाना चाहता हूं भाई, आप समझ पा रहे हो? अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो तो इस पे सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। देखो आपके सामने एक सवाल बोला गया, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 1 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 1,56,250 पर 8% के हिसाब से हाफ ईयरली कैलकुलेट करो। हाफ ईयरली करने का मतलब क्या है? 4% 6 महीने पे, 4% अगले 6 महीने, 4 8.16%। 15,6,250 का 8.16% निकालना था। 0.16 का 2 जीरो और परसेंटेज का 2 जीरो नीचे ले लिया। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 से काटा 625 बार, 25 चौके 100, 5 से काटा 125 बार, 5 दूना 10,
4 दूना 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 125 इंटू 102 कर लो, 125 से पहले 100 में कर लो तो 12,500, 125 से फिर 2 में कर लो 250, 12,750 आंसर। एक बार फिर से करूं, लो करा देता हूं पॉज करके सुन लेना। 1,56,250 था, 8% हाफ ईयरली देखना था, 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4/100, 8.16% मिला। 8.16% किसका? 1,56,250 का 8.16% निकाला। कैलकुलेशन थोड़ा तेज कर दिया मैंने, इसके 0.6 को 20 किया, 25 से काटते चला गया और लास्ट में 125 गुणा 102 था, कर दिया ऐसे, खत्म, टाटा बाय बाय। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए माफ कर देना, ये मत सोचना कि सर से गलती हो गया, अचानक से आवाज भी जा सकता है, एक ही बैटरी बचा है। If the interest is compounded half yearly, calculate the amount when the principal is 4,000, the rate of interest is 22% per annum and the duration is 1 year. 4,000 पर 22% के एक साल के लिए हाफ ईयरली देखो, 11 दूना 22 और 11 121, 23.21% 4,000 का, 23 चौक 92, खत्म। देखो दो तरीके से कर सकते हो इसे, दो तरीके से। मुझसे बोला गया कि मुझे अमाउंट बताना है, तो मुझे इतना पता चल गया 22% के हिसाब से जो दो पेयर बनाएगा वो 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11/100 बनाएगा, 23.21%। तो मैंने इसको देखते ही बोला 4,000 का 23% होगा, 23 चौक 92, 21 चौक 84, 92 84, फिर मैंने 4,000 में जोड़ के देख लिया आंसर। ऑप्शन आसान दे दिया था। अगर मैं ऐसे करूं कि 4,000 का 23.21% निकाल दूं, डेसिमल उड़ा दिया तो 3 0 से 3 0 खत्म, 21 चौक 84 और 23 चौक 92, तो 928.4 हो गया। मैंने 4,000 में 928.4 जोड़ दिया, गेम खल्लास। मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, जरूरी नहीं, मुझसे सीधा पूछा गया था ना कि अमाउंट बताओ, तो मैं ऐसे भी सोच सकता था कि 4,000 का सीधा 123.21% निकाल दो, डेसिमल उड़ाया 2 0, सीधा 123.21% निकालूंगा तो भी खत्म होगा। 21 चौक 84, 23 चौक 92, 4 एकम 4, तो 4 9 2 8 4, एक ही ऑप्शन है। मुझे भाई डेसिमल ओसिमल ज्यादा नहीं देखना, मुझे ये मिलाना है। अगर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन हो ना 492.84, 492.84, जिसके सारे डिजिट सेम हो, तब मैं डेसिमल काउंट करूंगा, जीरो काउंट करूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे टाइम कहां है अपने पास, 5 सेकंड का सवाल है ये सब, है ना। आइए इसे करते हैं। IBSA 2024 का सवाल है जिसका भौकाल बना है, CIKG सवाल आए थे, 2 ही 3 सवाल थे। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन द सम RS 30,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। 4% 3 साल में कितना जाता है? 12.4864%। मैंने 12 3 36 का थोड़ा सा ऊपर देखा कौन है भाई, डी भी हो सकता है, नहीं होगा डी, ऑप्शन बी होगा। कैसे बताऊं? देखो 4% 3 साल में क्या देता है? 12.4864, लास्ट में क्या है 4, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा यूनिट डिजिट। आओ करके देख लेते हैं। 30,000 का 12.4864%। इस 4 को 4 0 नीचे ले लो। मैंने क्या किया, 4 0 से 4 0 खत्म कर दिया। मैं 3 चौक के 12 देखा, यूनिट डिजिट 2 एक ही में खत्म। मल्टीप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। 3 चौक का 12, 3 चौक 18, 1 19, 3 8 24, 1 25, 3 चौक का 12 और 2 14, 12 3 36 और 2 38, 3845.92। अरे भाई गलती कर दिया क्या, 3700 आ रहा है। 3 चौक का 12, 2 14 की 4, 1 बचा, 3 12 3 36 1 37। लो इसको करते, इसको करते। मैं थोड़ा बैटरी चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, अचानक में फंस जाएंगे हम लोग। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आधे आधे घंटे क्लास ले लेता हूँ खड़ा होके, इसलिए मेरे को बार बार डर लग रहा है। कंप्यूटर पे देख रहा हूँ। इसके 3 चार्ज है, पूरा फुल है ये।
करो इसको, सवाल को करो आप लोग। कोई था नहीं, अकेले में गलती कर देता, मैं छूट जाता मेरे से ना, तो पूरा क्लास खराब हो जाता। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1/1/2 ईयर्स। 6 महीने पे कैलकुलेशन करना है, 6 महीने पे कैलकुलेशन करना है ना। आंसर बी या ए में से कोई होगा, बी ही उम्मीद है होगा। आओ मैं आपको सिखाता हूं कैसे होगा। 1.5 साल का बात हो रहा है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने के 3 पेयर बनेंगे। 18 महीने का बात हो रहा है, 1.5 साल। 12% 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए 6%। और मुझे याद है 6% 3 साल में बनाते हैं 19 10 16, 19.1016%। मैंने देख लिया 24,000 का 20% से जस्ट छोटा कौन है, तो 24,000 का 24 दूना 4800 से जस्ट छोटा देखो, तो ऑप्शन ये दोनों खत्म। अब मुझे इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन मैं इसे ही टिक करूंगा। क्यों? मुझे 24,000 का 19% निकालना हो तो क्या करूंगा? अगर मुझे 24,000 का 19% निकालना हो तो मैं इसका 20% निकाला, 24 दूना 4800, और इसका 1% निकाला 240, और माइनस कर दिया। 20% से 1% माइनस किया तो मेरा 19% आ जाएगा। ये सब दिमाग में करना है। 4800 से 240 गया, कितना बचा? 4560। लो, लगभग में ही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर भी नहीं दिया है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। दिमाग नहीं लगाना ऐसे सवालों के लिए। सवाल आपके, जवाब हमारे उतना तेज होना चाहिए। थोड़ा ये शरीफ एग्जाम है, छोटा एग्जाम है ना, हेड कांस्टेबल, तो थोड़ा ऑप्शंस को क्लोज नहीं दिया है। आप अगर सॉल्व करोगे तो सीजीएल मेंस 2018-19 के कुछ सवाल मैंने आपके लिए दे रखा है, उसके ऑप्शंस बहुत क्लोजर है, तो उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तो मैं फायदा उठा ले रहा हूं, लेकिन वहां आप फायदा नहीं उठा पाओगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 इन 2 ईयर एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 4% के हिसाब से हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए 2 साल के लिए, तो 4% का आधा हो जाएगा हर 6 महीने में 2%, और 2 साल का हो रहा है मतलब 6-6 महीने के 4 पेयर, तो 2-2% के 4 पेयर। अब ये कैलकुलेशन गंदा होने वाला है, लेकिन एग्जामिनर शरीफ है, ऑप्शंस को दूर दे दिया है। अगर मैं देखूं तो 2-2-4-0-4 और 2-2-4-0-4, तो 8% से जस्ट बड़ा उत्तर होगा। तो 5,000 का 8% निकाला तो 5-8 400 से थोड़ा सा बड़ा यही है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 8% से जस्ट बड़ा वही है। चलो इसको करते हैं। What amount is to be repaid on a loan of Rs 15,000 for 1 year at 10% per annum compounded half yearly? कितना अमाउंट रिटर्न करना है? इस पर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट नहीं पूछा, प्रिंसिपल पे अमाउंट पूछा है। तो 10% के हिसाब से अगर मैं हाफ ईयरली देखूं तो 5 + 5 + 5 × 5 10.25% का ब्याज देना होगा, है ना। 10.25% का ब्याज है, तो 15,000 का 10% 1500, 16,500 से जस्ट बड़ा, ऑप्शन डी। 15,000 पे 10% से जस्ट बड़ा देना है, तो 15,000 पे 1,500 से जस्ट ज्यादा मुझे लौटाना है, तो 16,500 से जस्ट बड़ा एक ही ऑप्शन है। खत्म। देखो करा देता हूं। 15,000 का 10.25% निकाल लो, 3 0 से 3 0 खत्म। 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 0 3, 15 × 15, 1537.5 का ब्याज देंगे 1500 में, तो दोनों को जोड़ दो 16,535.75। लो, ये इसको सॉल्व करो। ये थोड़ा सा यही सीजीएल और छोटे एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करता है। आप ऑप्शंस को देखो, मैं तो देख के बता दूं इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होने वाला है, वो जानबूझ के बनाया गया है। अच्छा करते हैं। What would be the compound interest on 15,750 at 20% per annum in 2 years if the interest is compounded half yearly? कैसे करोगे? 20% के हिसाब से हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है, तो 10%, 10%, 10%, 10% के 4 पेयर 6-6 महीने के, 10% का 4 पेयर कितना देता है? 46.41%। तो 15,750 के 46.41% निकालने हैं। अब आप खुद ही बताओ ना, इसके लगभग आधा है, मतलब 7,500 के से छोटा होगा आंसर। दोनों ऑप्शन क्लोजर है, यहां पे आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते कैलकुलेशन के सिवा। चलो करते हैं। 0 उड़ा दिए, 4 0 नीचे हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया,
25 से काटा, 25 छः के 150, 25 दिया 75, 25 चौके 100, कुछ नहीं बचा, 63 से गुणा कर दो इसमें। मैं एक काम करता हूं, पहले 3 से करता हूं फिर 7 से कर दूं, पहले 7 से करता हूं फिर 9 से कर दूंगा। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36 का 6, 3 बचा, 9 छः के 54, 3 57, 5 बचा, 9 चौके 36 और 5 41। 7 से करोगे 7 9 63 का 3, 7 छः के 42 और 6 48, 4 बचा, 7 7 49, 4 53 का 3, 5 बचा, 7 एकम 7 5 12 का 2, 1 बचा, 7 चौक 28 29। यार कहाँ गलती हो रहा है? सब कुछ तो सही है, आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा 4 से डिवाइड करना है। ये तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, 63 इंटू 4641, इसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 7 28, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 9 36, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 5 7 5, ऑप्शन डी। चलिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years एंड ऑन 2,24,000 इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो ऐसे सवाल है ना, जो ऐसे सवाल एग्जामिनर जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना तब पूछता है। चाहे ये सवाल है, एक और लाइन है, बीबी से झगड़ा हो रहा है, साली जब गुस्सा हो जाए कि जीजा जी हम नहीं मानेंगे, तो लो साले तुमको सवाल ही डिफिकल्ट बना देंगे, ऐसे डिफिकल्ट सवाल। इसका कोई सेंस है? एकदम सेम सवाल एक सीजीएल 22 या 23 में आया, 21 में आया हुआ है, 6% के 4 साल के केस में। मुझे वो सवाल मिला नहीं, आप एक बार खोजना, 6% पे 4 साल के केस में। वैसे सवाल आते क्यों हैं? वैसे सवाल आपको इसलिए आते हैं कि आप छोड़ दो, आपको करने के लिए नहीं आते हैं। तो कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आप देखते ही छोड़ के भाग जाओ। चाहे आप कोई भी मेथड लगा लो, रेशियो मेथड लगा लो, कोई मेथड लगा लो, ये सवाल लेंदी है, बनाया ही गया है डिफिकल्ट। तो आपको एक चीज और सीखना है, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे बनाए गए हैं ना जिसे छोड़ के भागना है, तो इसे छोड़ के भागना है। आ जाओ करते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, 2,24,000 पे 12% के हिसाब से। तो 2,24,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा? इतना तो पता है कि सर 12 दूना 24% से ज्यादा आएगा, लगभग 26 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शायद कैलकुलेट भी किया था। ऑप्शंस भी सारे क्लोज है, देख नहीं रहे हो? आ जाओ करते हैं फिर भी। 6% के 4 पेयर बनेंगे, 6 महीने पे कैलकुलेट करना है। ये हो गया 12.36, ये भी हो गया 12.36, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 24.72। अगर मैं 12.36 और 12.36 को 124 मान लूं, मतलब 12.4 12.4, 124 का स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा? 1.5 के आसपास। मैं इसे भी अगर 12, अब क्या है देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओपन 100 है, तो 12 का स्क्वायर लूंगा तो 144 होगा। अगर ये 12.36 ना होगा 12.0 होता, तो 12 का स्क्वायर 144 होता, 1.44 होता। 12.36 है तो मैं 1.5 के लगभग मान ले रहा हूं, ये लगभग 1.5 समथिंग देगा, मान लिया, जोड़ दिया 2 7 5 12 का 2 और 24 1 25 1 26, 26.22%। तो लेट्स एज्यूम कि लगभग 26% का ब्याज आएगा। 26% का ब्याज इस पे कैलकुलेट किया तो 26 चौक 104, 10 बचा, 26 दूना 52 और 10 72, 52 10 62 का 2, 6 बचा, और 26 दूना 52 से 58। यार कहां गलती हो रहा है यार? आना तो चाहिए। इतना क्लोजेस्ट तो हम लोग निकाल चुके हैं भाई। कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में? अरे रे रे, हाँ गड़बड़ है। 24,000 के ऊपर निकालना है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं, आ जाओ निकालते हैं। 26%, 24,000 का लगभग 26%, 24,000 का लगभग 26%। तो 26 चौक 104, 10 बचा, 26 दूना 52 10 62, 6240 से जस्ट बड़ा, छोटा नहीं, जस्ट बड़ा। क्यों सर छोटा नहीं इंक्लूड कर रहे हो, बड़ा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमने ना 12.3 12.4 ही आसपास इंक्लूड किया, उसका तो आगे के डेटा को हमने जोड़ा नहीं है, तो हमने जितना आना चाहिए उसे जस्ट छोटा ही निकाला है, बड़ा नहीं। 26.22% था तो हमने 26% ही निकाला है, मतलब जो आंसर आएगा उसे जस्ट बड़ा आएगा। 6240 से जस्ट बड़ा,
6253 है और एक 6299 है। क्या करें बताओ, आप ही बताओ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक काम करते हैं, इसका 0.22% में निकालते हैं। तो 24,000 का 0.22% निकाला तो 22/10,000 हो जाएगा। 3 0 से 3 0 खत्म। 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 4 52, तो 52.8 हो गया। तो मैंने इसमें 52.8 जोड़ दिया तो मुझे 6292.8 मिला। अभी भी हमने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, हमने अभी भी इतना ही किया है कि जितना आएगा इससे जस्ट बड़ा ही आएगा। इतना मुझे पता चल गया कि आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। अब मुझे फंसा दिया, ये होगा कि ये होगा। अभी भी तो है भाई, क्लोजेस्ट है। हम तो भाई ऐसे सवाल बनते हैं ना भाई, फिर से बोल रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनते हैं। मैं आपके सामने अगर करके दिखा दूं कि 12.36 इंटू 12.36 पूरा मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फायदा नहीं है, वो करोगे नहीं पेपर में। अगर आपके पास 3-4 मिनट 5 मिनट प्रॉपर रिक्वायर्ड टाइम है तो ही ऐसे सवाल को करो, नहीं तो नहीं करो, छोड़ दो एक सवाल, है कि नहीं। मैं अगर हूं तो अब मैं यहां पे रिस्क खेलूंगा, 62.99 टिक करूंगा, क्योंकि जो भी डेटा है अब आगे हमारे पास, वो डेटा 2 डेसिमल के बाद है। तो 2 डेसिमल के बाद परसेंटेज निकालूंगा तो नीचे 5-6 जीरो होगा, तो लगभग 1 या 2 बढ़ेंगे, 3 बढ़ सकता है, 4 बढ़ सकता है। कभी भी 6292 में ऐसा नहीं होगा कि 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि 0.00 समथिंग % है, तो बहुत रेयर है, बहुत लेस है। तो मैं रिस्क खेलूंगा 1 के साथ और वही आंसर भी होगा। अगर आप गलत होगा तो मुझे पता नहीं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। चलो आ जाओ, इसे करते हैं। सवाल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 years एट 10%। द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। बोला गया किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 10% के दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। ऐसा सेम सवाल CHSL में पूछा गया था। बस CHSL वाले सवाल में प्रॉब्लम था ना, मतलब इजी था वो यहाँ पे शायद छोटा नॉर्मल सा वैल्यू था, 10% शायद था, 1050 उसका आंसर आता है। ये CSF HCM का सवाल है। 10% 2 साल में 5,000 के ऊपर कितना देगा? 10 10 20 21%, 10% 2 साल में 21%, 21% किसका? 5,000 का, 21 5 से 105, 1,050 का इंटरेस्ट है। ये जो है ना आधा है, किसका आधा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज हाफ। तो कोई प्रिंसिपल होगा 100 रुपए, उसके 18% इसका आधा है, यही बोल रहा है। फिर से एक बार समझो क्या बोला है। किसी धनराशि पर 18% के दर से साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर कि चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, मतलब x का 18% इसका आधा है। 18 क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 6 बराबर चलता है और CI आपका सक्सेसिव चलता है। तो x का 18% का वैल्यू पता है, x का 100% निकाल लो, मतलब 18% का वैल्यू आपके गिवन है, 100% निकाल लो। तो ये हो जाएगा 1050 अपॉन 36 इंटू 100। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 12 3 36, 35 3 105, एक जीरो ज्यादा लिख दिया। 35,000 बटे 12, 12 दूना 24, कितना बचा? 11, 12 9 108, कितना बचा? 2, 12 कम 12 8, 12 7 84, 12 25, 2917.5 आंसर आएगा। कोई ऑप्शन नहीं, सब गलत है भाई। बढ़िया सवाल है, आप एक बार फिर से समझोगे? समझा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट पर 18% 5,000 के 21% के बराबर है। 5,000 का 21% 1,050 था, तो 18% का वैल्यू 1,050 बटे 2 था, तो मैंने निकाल दिया। उसके आधे के बराबर था, तो 1,050 बटे 2 18% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू निकालना था। अगले सवाल करते हैं। बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर एक ईयर एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम इज 1716 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली।
जब इंटरेस्ट को एक बार एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो 20% एक साल में 20% देगा। जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो 10 + 10 20% 21% देगा। जो दोनों के बीच का डिफरेंस आया 1% आया। मुझसे बोला है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1716 है, तो 1% का वैल्यू 1716 है। तो मुझसे पूछा गया 100% का वैल्यू बताओ। आंसर अगले को करते हैं। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 16% पर एनम आफ्टर 1 year इज 2496 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम एट द रेट ऑफ 2/1/3 years। आसान भाषा में बोला गया है कि 8% जब 2 सीक्वेंस लगा है, मतलब हाफ ईयरली का मतलब है एक साल में 16%, तो छमाही इंक्लूड करेंगे तो 8 + 8 × 8 8 + 8 + 8 × 8/100, तो 16.64% का वैल्यू गिवन है। आपसे इसका वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है? तो 16 के हिसाब से 3 दूना 6 7/3 112/3% का वैल्यू आपसे पूछा है। तो मुझे किसका वैल्यू पता है? 16.64% का। तो 2496 अपॉन 16.64 इंटू 112/3। मुझे 16.64% का वैल्यू गिवन है, 112/3% का वैल्यू निकालना था। कैलकुलेशन करते हैं। डेसिमल हटाया, 2 जीरो गया। ध्यान से एक चीज देख रहे हो क्या? 32 दूना 64, 32 दिया 96, 8 दूना 16, 8 दिया 24, 832 से ये 3 बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है। 3 से काटा 3 खत्म, 2 से काटा 5600। ऑप्शन है क्या? 5600 खत्म। अगले सवाल करते हैं। द अमाउंट ऑफ सर्टेन सम इन 2 years एट 20% पर एनम इज 7776 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम? अमाउंट बोला गया है, इंटरेस्ट नहीं है। इन 1/2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 20% के हिसाब से 2 साल में 7776 का अमाउंट आ रहा है। तो 20% 2 साल में इंटरेस्ट कितना देता है? सर 44। अमाउंट कितना हो जाएगा? 144। तो 144% का वैल्यू गिवन है। तो 7776 अपॉन 144, ये 1% का वैल्यू हुआ। मुझसे बोला गया कि अमाउंट क्या आएगा 1.5 साल में जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं। इसी रेट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करूंगा तो रेट परसेंट 10% होगा, और ये 1.5 साल का बात हो रहा है तो 6 महीने के 3 पेयर, 10% 3 पेयर में 33.1% देता है। मुझसे अमाउंट पूछा गया है तो 33.1% ब्याज था, अमाउंट होगा 133.1%। डेसिमल उड़ाता हूं, 10 नीचे आ जाएगा। देखो 144 से सीधा काटना चाहिए, कट रहा है। 12 से तो कट रहा है। 11 का मल्टीपल देखो ना यार, इतना क्यों सोचते हो? 8 7 15 7 1 8, 8 7 15 5 2 7, कोनो नहीं हो रहा है। 7 7 14 8 1 9, अरे ये हो रहा था क्या? 7 8 15 5 2 7 नहीं, 8 7 15 7 1 8। 11 का मल्टीपल होना तो चाहिए क्योंकि ये 11 से कट रहा है। 7 7 14 8 1 9, 8 7 15, लग रहा है डेसिमल में आंसर जाएगा। चलो काटते हैं। पहले हम लोग 7 या 21 से 27, 9 से काटते हैं। 9 8 72, 5 बच गया, 9 6 54, 9 4 36, 16 से काटा, 16 5 80, कट तो गया यार। अच्छा डेसिमल में जाएगा, नीचे 10 भी तो है, डेसिमल में जाएगा। 54 से गुणा कर दो, तो एक बार 9 से कर रहे हैं, एक बार 6 से। एक काम कर दे क्या, चलो एक और आसान तरीका है। 54 से 3 बार 11 में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो कि 54 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 और बटे 10 कर दो। 1331 को खोल दिया। 4 और 4 5 9 और 5, फिर 4 4 9 13, 9 5 14 1 15 और 5 1 6। फिर इसमें कर दो 4 4 4 3 7, 3 5 8, 6 5 11 6, 7187.4। समझ में आया मैं क्या किया हूं? एक बार समझाऊं। 11 का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, और रूल ये होता है कि यूनिट डिजिट को ऐसे उतार लो, फिर इन दोनों को जोड़ दो और फिर इसको लिख लो। फिर 4
4 9 13 का 3, 1 बचा, 9 5 14 15 की 5, 1 बचा, 5 1 6, फिर 4 4 3 7, 3 5 8, 5 6 11 का 1, 6 1 7। इसे 10 से डिवाइड करना था, इसे करते हैं। पॉज करो करो। सवाल ये है कि हैड द इंटरेस्ट बीन पेएबल हाफ ईयरली इंस्टेड ऑफ ईयरली, देन अ सम ऑफ मनी गिवन एज अ लोन फॉर 2 years एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट वुड हैव अर्न्ड 1205 मोर एज इंटरेस्ट। जब मैं 20% को ईयरली देता हूं तो 20% 2 साल में 44% का ब्याज देगा। जब मैं 20% को हाफ ईयरली देता हूं तो 2 साल में 10-10 के 4 पेयर बनेंगे, 46.41% का ब्याज देगा। तो कितना ज्यादा का ब्याज मिल रहा है? 2.41%। लेकिन ये बोल रहा है ना कि नहीं, उस केस में हमें 1205 का ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो 2.41% का वैल्यू है 1205। सीधा सीधा दिख रहा है, 5 गुना है, 1 5 5, 24 5 120। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। What will be the amount received after 1 year at the rate of 20% compound interest on the same sum on a half yearly compounding basis? जब 20% को एक साल में हाफ ईयरली लगाया जाए तो कितने का इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट आएगा। तो 10 10 20 21% का आएगा, 100 पे 21%, 121% का आएगा। 11 का मल्टीपल देखो, 121% आएगा। 6 2 8 5 13, 7 1 8 कट गया। 5 2 7 5 12, 9 7 16 कट गया। 5 2 7 आंसर होगा ऑप्शन बी। वैसे आसान था, 2.41% का वैल्यू गिवन था, 121% का वैल्यू पूछा था। सीधा सीधा दिख रहा है 5 गुना, इसका भी 5 गुना करो, 5 एकम 5, 12 5 60, 605 के ऊपर जितना जीरो होगा वही आंसर होगा। इस सवाल को करो। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सवाल का मजाक बनाया गया है, इतना बड़ा सवाल है और ये खत्म, इतना समय। उतना भी नहीं करना था, अगर नीचे पढ़ लिया होता ना तो 11 का मल्टीपल देख के खत्म कर देता, वो भी ज्यादा लिख दिया था। इसे करो। सवाल है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, अमाउंट है मिश्रधन है, 18,600 इन 3 सही 2/3 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 3 तिया 9 2 11/3 इंटू 15 कर दिया तो मुझे मिला 55% का ब्याज मुझे मिल रहा है। 55% का ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना हुआ? 155%। तो 155% का वैल्यू मुझे पता है। बोला गया व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इफ इट इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 years, इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली। अगर इंटरेस्ट को 8 मंथली कंपाउंड किया जाए 2 साल के लिए तो मुझे अमाउंट क्या मिलेगा? आपको बोलूं 12 महीने के लिए मुझे 15% का ब्याज मिल रहा है, तो 1 महीने के लिए मुझे 15/12% का ब्याज मिलेगा। 8 महीने के लिए मुझे 15/12 इंटू 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 5 15, मुझे 10% का ब्याज मिलेगा। तो हर 8 महीने में मुझे 10% का ब्याज मिलेगा। और 2 साल का बात हो रहा है तो 8 तिया 24 महीने, 10% के 3 पेयर, मतलब 33.1% का ब्याज। तो ओवरऑल मुझे 133.1% अमाउंट मिलेगा। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा 133.1%। वैसे आप आसानी से भी कर सकते हो कि आपको 155% का वैल्यू गिवन है, 133.1% का वैल्यू निकालना है। मैं उससे भी आसान कर दूंगा। 11 का मल्टीपल चेक करो, 9 1 10 2 12, 9 5 14 खत्म। 9 1 10 2 12, 7 5 12 पॉसिबल है, होल्ड करते हैं, इस दोनों को देख लेते हैं। 7 1 8 2 10, 9 5 14 खत्म। 9 1 10 2 12, 8 5 13, ऑप्शन सी आंसर। सॉल्यूशन नहीं करते, मजाक हो गया। आ जाओ, सवाल है ए सम ऑफ RS(X) was invested for 12 years in a scheme A offering 8% simple interest. The amount received after 12 years was reinvested for 2.5 years in the proposed scheme B at 12% compound interest per annum, which is charged compounded on 10th months. If the interest being received from B is RS 32,438, then what will be the value of X? 8% के हिसाब से 12 साल के लिए स्कीम ए पर दिया तो 96% का ब्याज मिला। जो मुझे अमाउंट मिला वो 196 मिला। 196 जो मिला उसे हम लोग 2.5 साल के लिए 12% के हिसाब से 10 मंथ बेसिस पर दे रहे हैं। तो 12 महीने के लिए 12%, तो 10 महीने के लिए 10%, और ये 2.5 साल मतलब 30 महीने, तो 10-10 महीने के 3 पेयर,
तो 10% 3 कितना बनाएगा? 33.1%। तो जो 196 था उस पर 33.1% का ब्याज मिला था, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ 32,438 मिला। तो 196 का 33.1% जो है आपका 32,438 है, तो 100 का वैल्यू निकाल लो। खत्म। खत्म, यही है और कुछ नहीं है। हमने x को 100 मान लिया, 100 पे मुझे 96 का ब्याज मिला, 196 हो गया। अब उस 196 पे मुझे 33.1 का ब्याज मिला, तो ये है, तो 100 का वैल्यू निकाल लो। चलो करते हैं। 32,438 बटे 196 इंटू 33.1 गुणे 100। देखो हमने 100 को ज्यादा देखना नहीं है, हम अपने को नंबर को काट देना है। काटाकुटी शुरू करते हैं। ऊपर वाला ना 14 से तो जरूर कट रहा होगा, कट तो पूरा रहा होगा तभी जाके ऐसे आंसर है। कट कुट पूरा जाएगा। देखते हैं किससे कट रहा है, मुझे नहीं पता है। 14 से काटते हैं। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 कम 14, 14 साथ कट रहा है। हाँ कट रहा है, 14 साथ 98। 7 बार में सीधा कट गया, बात ही खत्म। 7 दूना 14, 50,000 आंसर है क्या? सर कुछ लोग पूछ रहा होगा सर आपने 2 जीरो बढ़ा दिया अपने मन से, क्यों? अरे भाई 33.1% था तो परसेंट का 100 गुणा हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है परसेंट इतना समझो, 500 कहां पे है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये तीनों गलत। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। चलो अगले सवाल करते हैं। टाइम क्यों वेस्ट करना, इस सवाल करो। ये सवाल मेरे पास डाउट आया था, मैं पहली बार में तो इसमें मैं फंस गया। फंस क्या किया ना, मैं इस सवाल के भाषा को नहीं समझ पाया। मैंने पहली बार में, तो मैं दूसरी बार इसको सॉल्व कर दिया था, तो मुझे लगा अच्छा सवाल है, इसको रख लिया। करो। ए पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम फॉर 4 years। ये मुझे याद है, इसका आंसर कुछ, भाई आंसर भूल रहा हूं, काफी दिन पहले सॉल्व किया था, लेकिन ना ये सवाल मुझे याद है, मैं इसे किया हूं पहले से। ए पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम फॉर 4 years इन अ स्कीम ऑफरिंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12.5% कंपाउंडेड एनुअली फॉर फर्स्ट 2 years and simple interest of 20% on accumulated sum for the rest of the time if the simple interest received by him is 3809, then find the sum invested by him। हुआ क्या है ना कि पहले कोई प्रिंसिपल था, उसे 4 साल के लिए दिया गया। उस 4 साल में 2 साल में हमें 12.5 मिला, और जो नेक्स्ट 2 साल है उस पर हमें 20% मिला। तो नेक्स्ट 2 साल में मैं 40% कमाया, तो बोला कि जो इंटरेस्ट है ना वही 40% ये है। तो मुझे 40% का वैल्यू 3809 पता है। ये किसका 40% है, होल्ड कर दो, अभी उस बात को छोड़ दो। मुझे इतना पता है 40% 3809 है, तो 100% क्या होगा? तो मैं बोला 100% होगा 3809 बटे 40 इंटू 100। मतलब जिस प्रिंसिपल पे मुझे 40% का ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल ये है। वो प्रिंसिपल रियलिटी में कितना था? सर वो प्रिंसिपल है ना जिसपे 2 बार 12.5% का इंटरेस्ट मिल चुका है, और फिर उस पर 40% का ब्याज मिला था, और फिर मुझे 3809 मिला था। तो मैं अभी क्या निकाला हूं? अभी मैं वो प्रिंसिपल निकाला हूं जो 2 बार 12.5 लगने के बाद मिला है। तो अगर मेरा प्रिंसिपल पी होगा तो इस पे 2 बार 12.5% का इंटरेस्ट निकालो। अब देखो 12.5 एक डिफिकल्ट नंबर है। मैं जब बेसिक पढ़ाता हूं तो बहुत छोटा सा चीज सिखाता हूं। जब भी आपके सामने ऐसा कोई नंबर दिखे ना जिसका फ्रैक्शन वैल्यू संभव है, तो वहां फ्रैक्शन से जाओ। 12.5 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। तो 8 के ऊपर 1 का ब्याज, तो 9/8 पहले साल और 9/8 दूसरे साल। मतलब अगर प्रिंसिपल 8 × 64 होगा तो मेरा 9×9 = 81 अमाउंट होगा बढ़ के। यहां पे आप बेहतर यही है कि रेशियो से जाओ। मैं देखो आपसे क्या बोला, कहीं कहीं कोई सवाल अभी बन रहा है लास्ट 5 ईयर में जहां रेशियो से जाना पड़ रहा है। से इस सवाल में थोड़ा सा रेशियो से जाना पड़ रहा है। अगर मेरा प्रिंसिपल 64 यूनिट होगा तो 2 साल में 81 यूनिट मेरा अमाउंट हुआ, और इस 81 यूनिट का 40% ये था। तो मैंने 81 यूनिट का वैल्यू निकाल रखा है और मुझे 64 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 81 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये हो गया और 64 यूनिट का वैल्यू ये हो गया। तो मेरा आंसर जो आएगा ये आएगा। ये बढ़िया सवाल है, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताना।
मेरे पास 64 का प्रिंसिपल था, उस पर 2 बार 12.5 कमाया, 2 बार 12.5 कमाया और 81 बना दिया। अब इस 81 पे 40% कमाया और उसे 3809 बना दिया। बस तो यही कहानी है कि 81 का 40% था, 81 का 100% निकाल लिया और वहां से 64 का वैल्यू निकाल लिया। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट सवाल है ये, जेन्युइनली डिफिकल्ट सवाल है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। 4 से काटा 16 चौके 64, 0 से 0 खत्म। 16 9 144, 16 8 128 और 9 129, 12 बचा, 16 48 और 12 अपॉन 81, एक 0 भी है। काटना शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं 9 और 9 से काट लेते हैं। 9 छक्के 54, 9 सते 63, 9 सते 63, 9 एक कम 9, 5 बच गया है, 9 पचे 45। 9 से एक बार और काट लेते हैं, 9 सते 63, 9 पचे 45, ऑप्शन डी। भाई ये सवाल ना देखो, मैंने 7 के बाद 3 है, 7 के बाद 4 है, 7 के बाद 2 है, एक ही ऑप्शन में 7 के बाद 5 है, तो हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। ये सवाल जेन्युइनली अच्छा सवाल है हेड कांस्टेबल का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी 24-25 सवाल है, कर लेते हैं फटाफट से। इसको करो। सवाल है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन 2 years इज 5989.50 व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 8 मंथली। 15% 12 महीना पर है तो 8 महीना पे 10% होगा और 10% के हिसाब से 2 साल में 8-8 महीने के 3 पेयर बनेंगे तो 33.1% का ब्याज मिला होगा। बात तो क्लियर है, ठीक है। तो जो ये अमाउंट रिसीव हुआ है 5989, ये 133.1% का वैल्यू है। तो 133.1% का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहां से 1% का वैल्यू निकाल लिया ऐसे करके। ये मेरा 1% का वैल्यू है। मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रू ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 19% पर एनम इन 4 सही 2/3 ईयर। 4 तिया 8 2 10, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 8 2 10। देख लो ऐसी गलती होता है पेपर में, मैं भी किया हूं ऐसा गलती। तो 19 गुणे 4 तिया 12 2 14, 19 गुणे 14/3%। लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं। 19 गुणे 14/3% का वैल्यू निकालना है। ये 1% का वैल्यू था तो 19 गुणे 14/3% का वैल्यू निकाल लो। 19 का मल्टीपल देखो ना, ये तो 19 से कट रहा है। 19 दूना 38, 19 से कम 19, खत्म हो गया। इसको देख लेते हैं। 19 दूना 38, 7 बच गया, 19 तिया 57, 19 8 152, ये भी 19 से कट रहा है। ये नहीं होंगे दोनों में से कोई। 7 से कट रहा है क्या? 7 छक्के 42, 7 चौक 28, 7 छक्के 42। 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है। कोई फायदा नहीं है डिविजिबिलिटी देखने का, घाटा लग रहा है। चलो काटाकुटी करते हैं। इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ गया। 11 से कटेगा ही कटेगा, तभी आंसर आएगा। 11 5 55, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 5 55, 4 बचा, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44 फिर से जाएगा और फिर 11 5 55, फिर से 11 से जाएगा। 11 चौक 44, 11 9 99, 11 5 55, फिर 11 से जाएगा। 11 चौक 44, 11 5 55, 3 से काटा, 15 3 45, 15 गुणे 19 गुणे 14। कर लो मल्टीप्लीकेशन यार, बहुत हार्ड थोड़ी है। 15 गुणे 14 210, 21 गुणे 19 399। कैसे किया? जब 14 गुणे 15 कर रहा था तो 14 का स्क्वायर प्लस 14, तो 196 में 14 जोड़ा 210। अब जो 210 में से 19 से करना था तो 21 गुणे 19 करना है, तो 20 का स्क्वायर -1, ये 20 -1 है, ये 20 + 1 है, तो 400 से 1 गया 399। खत्म। बढ़िया है सवाल। चलो अगले को करते हैं। क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 सही 2/5 years at 9% पर एनम इज, सिंपल इंटरेस्ट है, इज RS 1072.5 मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years at 15% पर एनम कंपाउंडेड 8 मंथली। 15% 8 मंथली कंपाउंड किया गया। अभी अभी हम लोगों ने रट लिया है 12 महीने में 15%, तो 8 महीने में 10%, और 10% का 3 पेयर 33.1%। CI में मुझे 33.1% का ब्याज मिला।
एसआई में कितने का मिला? 5 का 20 तो 22/5 इंटू 9 कितने का मिला भाई? 22 नवा 198, 39.6। कैसे किया? मैंने 22 गुणे 9 गुणे 2 कर दिया और बटे 10 कर दिया। 22 नवा 198 और 198 इंटू 2 396, तो 39.6। मुझे यह पता चला कि जो शुरुआत है उस पर 39.6% का ब्याज है, जो बाद है उस पर 33.1% का ब्याज है, तो डिफरेंस आ गया 6.5% का। लेकिन बोल रहा जो डिफरेंस है वो 1072.5 है, तो 6.5% का वैल्यू मुझे 1072.5 है। मुझसे प्रिंसिपल पूछा है 100% का वैल्यू निकाल लो। 13 से पहले काटता हूं, 13 8 है 104, 13 दूना 26, 13 5 65, फिर 5 से काटता हूं, 5 एकम 5, 16 5 80, 5 5 25, 16,500 हो गया। 165 जहां है टिक कर दो, ज्यादा सोचो मत। क्लियर? जी सर। अगले सवाल करते हैं। सवाल है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ RS 12,000 एट अ रेट ऑफ X% पर एनम फॉर 1.5 ईयर इज 3840 compounded yearly. What will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period of if the interest is compounded half yearly? ये सवाल भी मेरे पास ना आज से 1 साल पहले डाउट आया था, तो मैं तो इसे सॉल्व कर दिया था देखते ही, लेकिन ना ये सवाल सच में थोड़ा सा ना सोचने पे मजबूर कर देगा सीरियसली। अब देखो मुझे बोला गया ना 1.5 साल में 3840 का इंटरेस्ट है 12% के हिसाब से। मैंने चेक किया लगभग कितना परसेंट का इंटरेस्ट है, तो 3840 बटे 12,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1, 12 3 36, 12 दूनी 24, 32% का ब्याज है। कब? जब मेरा X% पर एनम 1.5 साल के लिए काम कर रहा है। मैं अगर इसे अब बेसिक से सॉल्व करूं, मेरा X% मान लो पहले साल में और अगले आधे साल में X/2। मेरा अगर X% पर एनम है तो 1 साल में X% और आधे साल में X/2, तो X प्लस X अपॉन 2 और X इंटू X/2 अपॉन 100 बराबर किसके आएगा? 32% के। मैंने यहां पे बच गया था, मैं मतलब ये वाला स्टेप मेरा बच गया था, क्योंकि मैंने देखते पकड़ लिया था कि 20 10 30 20 गुणे 2 मतलब X 20 होगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं एग्जाम में पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है कि X 20 होगा। आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा कि 32% लगभग कहां पे पहुंच रहा है। मैंने सॉल्व किया 2x 3x अपॉन 2 प्लस x² अपॉन 200 बराबर 32। मैंने फिर से सॉल्व किया तो x² प्लस 300x बराबर हो जाएगा 32 दूना 6400। अब बताओ ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे होगा? खुद ही बताओ कैसे होगा। हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, हम तो छोड़ छाड़ देंगे तैयारी वारी सब। इतने हार्ड थोड़ी पूछना चाहिए, अरे आदमी हो। 2x प्लस x 3x अपॉन 2, x² अपॉन 200, 100 से मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 3x 200 मल्टीप्लाई होगा 32 गुना 6400। अगर आप 20 का स्क्वायर पुट करोगे, 20 अगर x का वैल्यू पुट करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 और 20 दिया 6000, 6400 हो जाएगा। अगर आप इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो थोड़ा कष्ट है, आ जाओ कर देते हैं। वैसे मैं तो अभी कर दूं, लेकिन सच बताऊं पेपर में ना ऐसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना भाई डिफिकल्ट है। देखो मैं चाहूं तो कुछ भी बोलूं, मेरा मुंह है, रोक थोड़ी पाएगा कोई, यहां रोकने वाला भी कोई नहीं है। मैंने एक सवाल यहां पे भी बोला था जो 6% का 4 वाला था ना, वहां पे भी बोला था कि वो सवाल ना इरेलीवेंट टाइप है, ये ICR का ही वो सवाल था, पेपर में इसे छोड़ ही सकते हो। उस सवाल को भी मैं ये बोल रहा हूं कि पेपर में पकड़ना थोड़ा सा टफ है, मतलब जब आपके पास 4-5 मिनट है प्रॉपर तो पकड़ पाओगे, नहीं तो यहां पे ऐसे सॉल्व करोगे तो 4-5 मिनट लग ही जाएंगे कि 320x माइनस 20x माइनस 6400 बराबर 0। तो x का वैल्यू 20 आ गया, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 पता चल गया। तो मुझसे पूछा गया व्हाट विल बी द CI ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 10% के हिसाब से 1.5 साल के लिए, तो 10 का 3 पेयर 33.1% निकाल दो, 12,000 का 33.1%, ऑप्शन ये होगा 12 एकम 12, 12,000 का 33.1%, 12 एकम 12 2, ये हो गया, वही किया था मैं।
क्लियर है जी सर? इस सवाल को करो। A certain sum amounts to 25,300 in 2 years at 7.5% per annum simple interest. What will be the compound interest on the same sum for the same period at double the rate if the interest is compounded half 8 monthly? तो ये वाला लाइन तो आप याद कर जाओ। अगर आप पिछले 4 साल का इतिहास उठा के देखोगे तो 8 मंथली 15% को ऐसे करा रहा है बार बार। 7.5% रेट है, 2 गुना हो जाएगा 15%। 15% को 8 मंथली देखना है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 8 मंथली मतलब 8 मंथ के 3 पेयर, और 15% 12 महीना में है तो 8 मंथ में 15% 10% देगा। 12 मंथ में 15% तो 8 मंथ में 10%। 10% का 3 पेयर 33.1। इसी पे सवाल ही बना रहा है पिछले 5 साल से। तो 33.1% का मुझे क्या दे रहा है? इंटरेस्ट निकालना है। इन्हें पूछा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट डबल द रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। 33.1% का वैल्यू निकालना है। मुझे गिवन क्या है? तो मुझे गिवन है सर्टेन सम अमाउंट्स टू, मिश्रधन गिवन है तो 7.5 इंटू 2 15% का ब्याज होगा। तो 115% का वैल्यू गिवन है, 33.1 का वैल्यू पूछा है। तो 25300 अपॉन 115 गुणे 33.1। 23 5 115, 23 से कम 23 और 23 से कम 23। 11 का मल्टीपल देखो, आंसर आ जाएगा। हाँ डेसिमल तो खत्म ही हो जाएगा। 7 7 14 3 2 6 खत्म। 8 7 15 2 2 4, ये आंसर हो सकता है। 8 7 15 4 2 6, 7 4 11 8 2 10, ऑप्शन सी आंसर होगा। इसे करते हैं। द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर at 15% per annum compounded half yearly is 1307.25. What will be the amount of the same sum at 20% per annum in 6/1/2 years at simple interest? 13 का मल्टीपल देखो। What will be the amount of the same sum? अमाउंट पूछा है, 13 का मल्टीपल नहीं देखेंगे। 2 6 के 12 1 13, 20 का 13/2 130। हाँ भाई 13 का मल्टीपल देख लो। 13 का मल्टीपल में देखने हैं। 13 कम 13 5 बचा, 13 चौके 52। 13 कम 13 6 बचा, 13 चौके 52। 13 कम 13 4 बचा, 13 39। 13 कम 13 5 बचा, 13 चौके 52, ऑप्शन डी। मुझे एट द एंड पूछा है कि 130% साधारण ब्याज पर 6 से 1/2 वर्षों में 20% मध्य समान राशि पर रुपए क्या होगी? 13 का मल्टीपल होगा। होना तो यही चाहिए ना, है कि नहीं? सॉल्व कर ले एक बार, क्या कर लेते हैं? डाउट सा लग रहा है मुझे। 15% के हिसाब से हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया, 1307.25 हुआ। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम एट 20% पर एनम इन 6/1/2 ईयर्स? मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे लग रहा है ना ये आंसर नहीं होगा। आ जाओ करा देता हूं। देखो 7.5% के हिसाब से 2 पेयर बनेंगे, है कि नहीं? 15% हाफ ईयरली देखा जाएगा तो 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 इंटू 7.5/100। तो आपको पता है ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, 0.5625। आप स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। जब 5 से एंड करता है तो 7 इंटू 8 कर देते हैं, बात खत्म। तो मुझे ये मिल गया 15.5625% का वैल्यू गिवन है। तो मुझे ये बात पता चला कि 15.5625% का वैल्यू ये है। तो 1307.25 जो है 15.5625% का वैल्यू है। और एक चीज आपसे बताऊं, मुझे गड़बड़ कहां लग रहा है, मैं बता रहा हूं। मुझसे ये पूछा गया ना, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट 20% पर एनम एट 6/1/2 ईयर्स। मिश्रधन पूछा गया है, तो 20 गुणा 6.5 करने पे मुझे क्या मिल रहा है? 20 गुणे 6.5 करने पर मुझे 30%, 30 ही मिल रहा है ना। 20 इंटू 6.5 कर रहा हूं, 13/2
तो 2 से 2 खत्म, 130% मिल रहा है। तो ये भाई मेरे लाल 130% का ब्याज है और मुझसे अमाउंट पूछा गया, तो मुझे 230% का वैल्यू निकालना चाहिए ना। तो इसका 230% निकालते हैं। ये 4 जीरो, ये 2 जीरो, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ऊपर 4 जीरो चला जाएगा। देख लेता हूं आंसर क्या आता है, मुझे डाउट डाउट सा हो रहा था इस वजह से। ये सीधा सीधा 8 बार कट रहा है क्या, एक बार देखो तो। 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 छक्के 48, 4 52, नहीं कट रहा है। चलो 25 से काटते हैं। 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 5 225, 25 से इसे काट लिया। 25 5 125, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 9 225। इसे फिर से 25 से काटता हूँ। 6 2 8 2 10 5 15, 5 2 7 2 9, 9 से वो कट रहा है। ठीक है, इसे 25 से काटता हूँ। 25 दूना 50, 25 चौका 100, 25 9 225, 25 चौका 100, 2 जीरो काटा। इसे 3 से काटा, 3 8 24, 3 एकम 3। इसे 3 से काटा, 17 तिया 51, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 83 है ना। कट जाएगा क्या? 83 दूना 166, हाँ कट गया 21 बार में। 21 चौक 84 गुणे 230, 23 चौक 92 का 2, 9 बचा, 23 8 184 और 9 193। देखो क्या बोला था, ये गलत है। मेरे को ना एक लाइन, एक वर्ड देख लिया था, जानते हो क्या वर्ड देख लिया था? ये अमाउंट। तो मुझे डाउट हो गया, अगर मैं 23 का मल्टीपल चेक किया होता तो करेक्ट हो जाता। अगर मैं, क्योंकि वो 130% का ब्याज था, तो जो मेरा अमाउंट होगा 230% होगा। अगर मैं 23 का पहाड़ा पड़ा होता तो ठीक कर देता। 23 8 184 ये नहीं कटेगा, 23 8 184 ये भी नहीं कटेगा, 23 7 161 ये भी नहीं कटेगा। 23 से ये कट जाता, आंसर मार देता। मेरे को ना पता नहीं क्या क्लिक कर गया, जो मैं ये गलती नहीं किया, नहीं तो मैं गलती कर देता अभी आपके सामने। चलो इस सवाल करते हैं। आप इस चीज को पकड़ पा रहे हो जो मैं बताना चाहता हूं, कि आपको सिर्फ परसेंटेज पे काम करना है, नथिंग एल्स। मैं आपको जानबूझ के एक भी वर्ड नहीं लिख रहा हूं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5.5 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 2772 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर डे ईयर्स एट द रेट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 20% को हाफ ईयरली कंपाउंड कर देंगे तो 10 के हिसाब से 3 पेयर 33.1 बन जाएगा, तो 133.1% का ब्याज मतलब अमाउंट देगा। और 20% 5.5 साल में 5.5 गुणा 2 110% का ब्याज देगा। तो मेरा कितना आया? 3 से 1 गया 2, 23.1% ज्यादा देगा। लेकिन ये बोल रहा है 23.1% ज्यादा नहीं, 2772 ज्यादा है। फिर से समझाऊं, बोला गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, तो 20% के हिसाब से 5.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट मुझे 110% का मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट 110 का मिलेगा। और 20% के हिसाब से हाफ ईयरली तो 10% हो जाएगा। 1.5 साल में 3 पेयर 33.1% का सीआई देगा। लेकिन ये बोला है अमाउंट, तो अमाउंट 133.1% का देगा। तो ये बोला है जो 133.1% है ना, उससे 110 2772 छोटा है, लेकिन वो 23.1% छोटा है। तो 23.1% का वैल्यू की बने, मुझसे पूछा है 100% का वैल्यू पूछा है। 23 से काटो, 11 से काटो, कट जाएगा। 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 से नहीं कट रहा है यार, कटना चाहिए था ना। 11 से कट रहा है, 11 से काटते हैं, 11 से काटते हैं। 11/2 110 ठीक है, 133.1 ठीक है, 3 1 से 2 गया 23.1 से 2772/23.1 गुणे 100। 23 से कट रहा है, नहीं 23 से कट 21 से कट रहा है। वही तो बोलूं कहां गलती कर रहा था। 21 से कम 21, 21 से कम 21, ये कट जाएगा। 21 से कम 21, 6 बचा। 21 से 63, 21 दूना 42, कट गया। 12,000 आंसर। सवाल डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोला 2 चीजें, सिर्फ 2 चीजें आपको आती है। पहला डेटा पे कमांड,
दूसरा कैलकुलेशन पे कमांड। कोई भी सवाल 2 लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, मैं शुरुआत में ही बोल दिया हूँ। मुझे डेटा याद है और मेरे लिए आसान हो गया सारा सवाल। ज़्यादा लंबा क्लास हो गया क्या? अभी हमारे पास लगभग 20 सवाल है। मैं इसे यहीं पे एंड करता हूँ, इस सवाल को करना, और मैं एक सेशन और ले लूँगा। 30 पर आए, 18 सवाल और है, तो अगले सेशन में देखते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। मैं भी थक सा गया हूँ। बाय बाय।